हेलो, वेलकम टू एग्रीएस @192 चैनल। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अपने टॉपिक G20 के बारे में। जो G20 की समिट भारत में होस्ट कर रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा होस्ट की जा रही है, जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान, जिसको भारत मंडपम के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ पर हो रही है। उसकी मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ कि G20 क्या है, G20 का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देना चाहूँगा, जो भारत के बारे में है। और इसमें कौन कौन से देश हैं, वो उनकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखिए कि G20 क्या है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि G20 क्या है। तो आप समझिए कि G20 एक ग्रुप ऑफ 20 है, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन, मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन को, पूरा यूरोप की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 29 देश हैं, उसको और 19 देशों को मिलाकर इसको बनाया गया है। अभी इसके एक्सपेंशन की बात चल रही है, इसमें अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूजन की बात चल रही है। इस बार देखते हैं कि भारत के एजेंडा में है कि अफ्रीकन यूनियन को, क्योंकि अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिनमें से केवल एक देश रिप्रेजेंटेशन करता है ग्रुप ऑफ 20 में, G20 में, वो है साउथ अफ्रीका। तो जो दक्षिणी अफ्रीका है, उसके अलावा अफ्रीका में 54 और देश हैं, उनमें से किसी भी देश का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो भारत के द्वारा ये पहल की गई कि किसी तरीके से इसमें अफ्रीकन यूनियन को तो इंक्लूजन हो ही जाए, जिससे अफ्रीका का एक प्रतिनिधित्व और बढ़े। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं। जो G20 है, मैंने आपको बताया 19 देश और एक ग्रुप यूरोपियन यूनियन को मिला के बना हुआ है, जिसमें 70% ग्लोबल ट्रेड है। ये जो ग्रुप ऑफ 20 की जो विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ये समझिए कि जो G20 मेंबर्स हैं वो 85% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 85% ऑफ ग्लोबल GDP मतलब पूरे विश्व की 85% अर्थव्यवस्था तो इन्हीं 20 देशों में आती है। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन में ही आती हैं। और इसमें जो ग्लोबल ट्रेड होता है ना, वो 75%, पूरे विश्व के ट्रेड का, व्यापार का 75% ये 19 देश और एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज करते हैं, मिलकर बना होता है। उसके बाद में जो पॉपुलेशन है वो 2/3 है, 66% के आसपास है। 2/3 पॉपुलेशन इन देशों में रहती है, जो 19 देश और यूरोपियन यूनियन है उसमें रहते हैं। अब मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि जो अर्जेंटीना है वो इसका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, रसिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है। इस बार भारत ने जो देश होस्ट करता है इस समिट को, वो उसके पास पावर होती है कि वो अपने जो फ्रेंडली नेशंस होते हैं उनको इनवाइट करे। तो भारत ने इस बार 9 देशों को इनवाइट किया है, जिनमें बांग्लादेश है, इजिप्ट है, इसका मतलब हो गया मिस्र, मॉरिशस है, नीदरलैंड्स है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है और यूनाइटेड अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात। अब इन देशों को भारत के द्वारा बुलाया गया है। उसके बाद में एक ऑर्गेनाइजेशंस भी रहती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, FSB है, OECD कंट्रीज़ हैं, एंड अफ्रीकन यूनियन है, AU अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एसोसिएशन, नाफेड है, आसियान है। ये इसके G20 में आते ही आते हैं। उसके बाद में भारत ने अलग से कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया है, इनविटेशन भेजा है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनको गेस्ट के तरीके से बुलाया गया। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो 2022 में G20 का समिट होस्ट किया था, वो कंट्री थे इंडोनेशिया, जहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, वहाँ की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया में होस्ट किया था। उसके बाद में अब 2023 में भारत होस्ट कर रहा है इसको। 9 से 10 सितंबर को भारत होस्ट कर रहा है इसको। उसके नई दिल्ली में होस्ट कर रहे हैं, भारत मंडपम प्रगति मैदान में ये हो रही है समिट। उसके बाद में जो अगली समिट होगी, 2024 की समिट होगी, वो ब्राज़ील में होगी। ब्राज़ील की आप जानते ही हैं ब्राज़ील के बारे में। यहाँ पे कॉफ़ी की खेती ज़्यादा होती है, यहाँ पे अमेजन के फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, यहाँ पे ये सब चीज़ें जो ब्राज़ील के बारे में हैं। तो आप अगले समिट 2024 में ऐसे ही ये बना के चलते हैं कि कौन आगे की होस्ट करेगा, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन आगे के समिट्स में नहीं रहे। उसके लिए देखिए आप, ये कुछ ग्लिम्सेज हैं तो इंडोनेशिया की जो G20 समिट से जो शेरपा मीटिंग हुई थी, उसके बाद में जो सभी ग्लोबल मीटिंग जो भी लीडर आए हुए थे उनके बारे में जो कंप्लीट डिटेल्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्रीएस @192 चैनल। यह है वीडियो का एंड।